हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा सीटी की बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी। एनसीसीटी ब्रेन की बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी और पैथोलॉजी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये पैथोलॉजी कैसी दिखती है, क्या होती है, और ब्रेन का एनाटॉमी। अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं ब्रेन की एनाटॉमी एंड बेसिक पैथोलॉजी दिखाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो ब्रेन आ गया। ब्रेन के सबसे पहला पार्ट जो हम देखेंगे, ये डॉट दिखा रहे हैं आपको, ये डॉट आ गया, ये मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये जो डॉट दिख रहा है। अब इसके दोनों साइड में जो दिख रहा है ये सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम होता है, ये सेरिबेलम होता है छोटा ब्रेन। अब थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं, ये लेफ्ट और राइट का हो गया, थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाते हैं आपको, ये सेरिबेलम, ये सेरिबेलम हो गया। अब आपको दिखाते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। अब ये जो बन गया हमारा पोन्स, ये जो सेकंड पार्ट होता है ब्रेन का, वो पोन्स, ये पोन्स है हमारा, और ये नीचे जो है इसके सेरिबेलम होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्टॉक करेंगे तो देखो ये क्या आ गया, ये मिड ब्रेन, ये ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, ये मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गया पोन्स, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गया मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये देखते जाइए, पोन्स आ गया, नीचे जो है सेरिबेलम हो गया। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे इसको तो सेरिबेलम ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टाफ हो रहा है सेरिबेलम। ये बड़ा ब्रेन है सेरिबेलम का, ये यहाँ से स्टाफ होता है, ये और ये सेरिबेलम पोन्स। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे, अब मिड ब्रेन आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मिड ब्रेन आएगा। ये ब्रेन है जो ब्रेन का फर्स्ट पार्ट होता है, ब्रेन स्टेम का फर्स्ट पार्ट होता है, और मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये डेंसिटी वगैरह यहाँ से देख रहे हैं सब कुछ, ये सब है, ये हमारी बोन है जो डेंसिटी वगैरह ये देख रहे हैं, हाइपर दिख रहा है, बोन हाइपर आ रहा है, सॉफ्ट टिश्यू है जो उगरे आ रहा है, सीएसएफ फ्लूइड जो है हमारा, ये हाँ एयर डेंसिटी है, ये ईयर का है, ईयर डेंसिटी हाइपर डेंसिटी में है। सीएसएफ फ्लूइड जो होता है वो डेंसिटी ये ब्लैक होती है, सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी है, ये सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी दिख रहा है। ये हमारा ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट हो गया, ये लेफ्ट और राइट ऑर्बिट हो गया। ये इसके लेंसेज होते हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं लेंसेज, लेंसेज। जैसे हमने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल किया, सेरिबेलम आ गया, सेरिबेलम हमारा खत्म हो गया। मिड ब्रेन हमारा दिख रहा है, ये मिड ब्रेन है, सेरिब्रम, हाँ ये होता है सेरिब्रम, जो हमारा बड़ा ब्रेन होता है वो सेरिब्रम होता है, बड़ा ब्रेन होता है, हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम, ये बड़ा ब्रेन होता है हमारा। ये फ्लूइड की डेंसिटी दिखा रहा है सीएसएफ की, ये देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जो ये फ्लूइड की डेंसिटी होता है। ये जो ऊपर फ्रंटल साइनस दिख रहे हैं, पैरानेजल साइनस होते हैं, ये देखो फ्रंटल साइनस है, पैरानेजल साइनस देख सकते हैं आप, लेफ्ट और राइट के देख सकते हैं दोनों। जो ब्रेन की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं साइनस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अब ब्रेन की एनाटॉमी देखते हैं हम। इसके बाद आएंगे हम वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल कहाँ होते हैं? लेटरल वेंट्रिकल, ये दो होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे देखना आपको थर्ड वेंट्रिकल, ये होता है थर्ड वेंट्रिकल। इसके ऊपर क्या है, ये लेटरल वेंट्रिकल, इसके थर्ड ठीक नीचे होता है थर्ड वेंट्रिकल। ये इसके नीचे करेंगे, ये आ गया हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, ये देखो फोर्थ वेंट्रिकल आ गया हमारा। उसके ऊपर थर्ड वेंट्रिकल है, उसके ऊपर लेटरल वेंट्रिकल दो आ गए हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल और एक थर्ड, लेफ्ट और राइट हो गया। अब नीचे आएंगे, थर्ड वेंट्रिकल हो गया, और नीचे आएंगे फोर्थ वेंट्रिकल। ये हमारे चारों वेंट्रिकल होते हैं, और चारों वेंट्रिकल हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें है कॉर्डिकुलर न्यूक्लियस, इसके नीचे होता है इंटरनल कैप्सूल, इसके नीचे होता है इंटरनल कैप्सूल, इसके साथ नीचे होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसके साथ होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये पार्ट जो दिख रहा है उसके जस्ट बगल में थैलमस, ये थैलमस होता है, ये थैलमस होता है, इसके ये थैलमस हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद है एक्सटर्नल कैप्सूल, एक्सटर्नल कैप्सूल। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल कैप्सूल,
एक्सटर्नल कैप्सूल हो गया। इसके नीचे ये है, ये थैलमस, ये हमारा जो है ये है थैलमस, ये थैलमस होता है हमारा। और थोड़ा सा नीचे हम दिखाएंगे आपको, ये थर्ड वेंट्रिकल के पास में, ये थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे होता है। इसके ठीक नीचे होता है पीनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड होता है इसका, थर्ड वेंट्रिकल के ठीक नीचे होता है पीनल ग्लैंड। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे और जाएंगे, ये कैरोटिड प्लेक्सस, कोराइड प्लेक्सस जो CSF होता है यहीं से होता है, कोराइड प्लेक्सस यहाँ से होता है। अब आपको दिखाते हैं, आपको लेफ्ट और राइट का दिख गया आपको। हाँ, ये CSF सेक्रेट करते हैं, ये लेफ्ट और राइट का दिख गया। ये जो दिख रहा है हमको MCA, मिड सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ पे होता है। ऊपर होता है ACA, नीचे जो होता है PCA सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये तीनों आर्टरी हमारी ये होता है। ये ऐसे लेफ्ट में भी होता है, ऐसे राइट में भी होता है, सेम इसी डायरेक्शन में। ये इस एरिया को बोलते हैं बेस ऑफ गैंग्लिया, पूरे एरिया को बोलते हैं बेस ऑफ गैंग्लिया, पूरे एरिया को बेस ऑफ गैंग्लिया बोलते हैं। ये राइट का हो गया और ये लेफ्ट का हो गया बेस ऑफ गैंग्लिया। ये राइट MCA हो गया, राइट PCA, राइट ACA, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब इधर आ गए हम, ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में बताते हैं आपको। जो ग्रे मैटर होते हैं, जो वाइट मैटर होता है वो ग्रे दिखता है। ग्रे मैटर जो है वाइट दिखता है, वाइट मैटर जो होता है हाइपो दिखता है, ग्रे मैटर। ये वाइट मैटर है ये, और ये अंदर ग्रे मैटर अपोजिट होता है। जो ग्रे मैटर होता है वाइट दिखता है, जो वाइट मैटर होता है ग्रे दिखता है, ये अपोजिट दिखता है। वाइट मैटर और ग्रे मैटर इसमें जो नाम है इसके अपोजिट दिखता है इसमें पैथोलॉजी ओ एनाटॉमी। अब इसके बाद नीचे देखते हैं फाक सेरेब्री, फाक सेरेब्री देखते हैं इसको, जो ये लाइन है दिख रहा है फाक सेरेब्री, ये कॉर्नल व्यू, ये कॉर्नल व्यू में दिखा रहे हैं ये फाक सेरेब्री। ये टेंटोरियम सेरेब्री, इसको कहते हैं टेंटोरियम सेरेब्री, ये कॉर्नल व्यू में टेंटोरियम सेरेब्री। यहाँ तक ब्रेन एनाटॉमी कंप्लीट हो जाती है, बेसिक ब्रेन एनाटॉमी कंप्लीट हो जाती है। यही है बेसिक ब्रेन एनाटॉमी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आगे वीडियो में हम आपको और पढ़ाएंगे। अब बेसिक पैथोलॉजी जो ब्रेन की है वो आपको बताएंगे हमें, जो हमें पता होनी चाहिए कैसी दिखती है पैथोलॉजी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बेसिक पैथोलॉजी, और उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जहाँ से हमने एनाटॉमी स्टार्ट की है वहाँ से देखते हैं। अब राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम, अब लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम, ये दोनों दिख रहे हैं आपको राइट और लेफ्ट में। इन दोनों में अगर कहीं भी आ जाए कुछ हाइपर डेंसिटी, देखो हाइपर डेंसिटी या सॉफ्ट टिश्यू से ज़्यादा डेंसिटी, सेरिबेलम हेमरेज, अगर कुछ यहाँ ऐसा आ गया सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी तो सेरिबेलम हेमरेज, या हाइपर इंटेंसिटी आया तो सेरिबेलम हेमरेज। अब पोन्स में अगर कहीं भी हाइपर डेंसिटी आए तो पोंटाइन हेमरेज बोलते हैं। पोन्स में अगर आए तो ऐसा पोंटाइन हेमरेज बोल देते हैं, उससे चमके कुछ वैसा तो अपनी डेंसिटी की ज़्यादा चमके ब्रेन की डेंसिटी से, तो फिर पोंटाइन हेमरेज बोल सकते हैं। अब ब्रेन में अगर कहीं भी हेमरेज आ जाए तो ICH, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, इस ब्रेन के पार्ट में आ जाए कहीं बड़ा हेमरेज, ब्रेन में कहीं हेमरेज हुआ है, हेमोटोमा हुआ तो उसको इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज बोलते हैं। जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं और 2 टाइप के होते हैं, एक हेमरेजिक होता है, एक इस्चेमिक होता है। जो हेमरेजिक होता है हाइपर होता है, जो इस्चेमिक होता है हाइपो होता है। हेमरेजिक हाइपर होता है और इस्चेमिक जो होता है वो हाइपो होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है आपको सीखने के लिए, ध्यान से देख लें आप इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया है थैलमस, ये थैलमस, इसमें हाइपर डेंसिटी आए तो थैल्मिक हेमरेज, हाइपर अगर आए तो थैल्मिक हेमरेज। अगर इसके ऊपर कहीं भी आए तो उसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया है, अगर उसके ऊपर आए तो उसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया हेमरेज, बेसल गैंग्लिया हेमरेज। अगर जहाँ पे एक कर्सर है इधर आ जाए वेंट्रिकल में भी चला जाए हेमरेज, उसको कहेंगे बेसल गैंग्लिया हेमरेज विथ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इंट्रावेस्कुलर एक्सटेंशन। अगर ये थैलमस में चला जाए तब बेसल गैंग्लिया हेमरेज, इंट्रावेस्कुलर एक्सटेंशन। बेसल गैंग्लिया में भी अगर चला जाए तो वेंट्रिकल के साथ हो तो इसको बोलेंगे बेसल गैंग्लिया हेमरेज विद इंट्रावेंट्रिकुलर एक्सटेंशन। अब CSF की डेंसिटी यहाँ पे देख रहे हैं, CSF ये देख रहे हैं, CSF की डेंसिटी है, ये वेंट्रिकल में भी CSF की डेंसिटी है। अगर ये डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, CSF की डेंसिटी बढ़ जाए, बढ़ के यहाँ तक आ जाए, हाँ ऐसे ही बढ़ के साइड में आ जाए तो ज़्यादा बढ़ के चारों तरफ दिखने लग जाए तो उसको बोलेंगे, उस पैथोलॉजी को हम बोलेंगे एट्रोपिक
एट्रोफी मतलब एज रिलेटेड से होता है लॉस ऑफ सेल्स। आप डिक्रीशन इन काउंट ऑफ सेल, जो सेल का काउंट कम हो जाता है, उसका कनेक्शन एक दूसरे से कम होता है, काउंट कम हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एट्रोपी। जो ब्रेन में सेल्स होते हैं उसका काउंट कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एट्रोपी। इनमें ज़्यादा हाइपोडेंसिटी है तो एट्रोपिक हाइपोडेंस हो जाएगा, एट्रोपिक बोलेंगे उसे। अगर इसी में किसी में हाइपर डेंसिटी हो जाएगा तो सब एक्रोनाइड हेमरेज बोलेंगे उसे। अगर वैसे किसी में हाइपर हो जाए तो उसे बोलेंगे, इमेज में आपको दिख रहा है सब एक्रोनाइड हेमरेज। अगर वैसे ही बेसल गैंग्लिया हेमरेज आ जाए, बेसल गैंग्लिया साइड में हाइपर हो जाए तो बेसल गैंग्लिया हेमरेज, और थैलेमस साइड में हो जाए तो थैलेमिक हेमरेज। अगर आपको इस्चेमिक स्ट्रोक आ जाए, इस्चेमिक स्ट्रोक अगर कुछ वैसा हो जाए तो आप देख सकते हैं ये एमसीए का पार्ट है, ये एमसीए का पार्ट है, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये एमसीए इन्फाक्ट बोल सकते हैं इसको। अगर हाइपोडेंसिटी आ जाए तो एमसीए इन्फाक्ट हो जाए, ये हो गया। अगर नीचे आ जाए तो यही चीज़ तो आपको पीसीए इन्फाक्ट, पोस्ट सेरिब्रल आर्टरी। एमसीए हो गया, ये पीसीए पोस्ट सेरिब्रल आर्टरी, पीसीए इन्फाक्ट बोलते हैं इसे। अगर यहाँ पे आ जाए तो ऊपर उसे बोले एसीए इन्फाक्ट, उसे बोल देंगे एसीएल। राइट साइड में हो जाएगा ऐसा, वैसे लेफ्ट साइड में दोनों सेम होता है, दोनों साइड में सेम ही होता है, उधर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड। और आपको दिखाते हैं इन्फाक्ट जो छोटा होता है, जो दूसरा हेमरेज बोलते हैं। अब देखो जो छोटा आता है, देखो बीच बीच में जैसे यहाँ कभी यहाँ आ जाए हाइपोडेंसिटी, कभी यहाँ, तो उसको बोलेंगे लैक्यूनर इन्फाक्ट। अगर छोटा हो डॉट टाइप का तो लैक्यूनर इन्फाक्ट बोलेंगे। जो 15 लेस देन 15 mm को उसको बोलेंगे लैक्यूनर इन्फाक्ट। हाइपर डेंसिटी आ जाए ऐसे ही, अगर ऐसे हो जाए तो उसे बोलेंगे कंट्यूजन। अगर ऐसा कुछ हाइपर डेंसिटी हो जाए तो उससे बोलेंगे कंट्यूजन। ब्रेन में अगर कहीं हो जाए उसे बोलेंगे कंट्यूजन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे जो व्हाइट मैटर ग्रे दिखता है और जो व्हाइट मैटर होता है ग्रे दिखता है। अगर ऐसी कोई डिसीज आए जो इमेज में दिख रहा है, जो ग्रे है, जो व्हाइट मैटर है जो ग्रे दिखे और ग्रे मैटर जो व्हाइट दिखे, ऐसे कुछ आ जाए तो उसको बोले WMD, व्हाइट मैटर डिसीज। जब व्हाइट मैटर का डेंसिटी बदल जाए तो उसको बोलेंगे, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की डेंसिटी बदल जाए तो बोलेंगे WMD। अब आपको बताएंगे एट्रोपी ऑफ कॉमन एज इंक्रीजेज। एट्रोपी जो होता है वो एज के हिसाब से होता है। एट्रोपी भी मैंने बताया एज रिलेटेड होता है। एट्रोपी जो है वो सीनियर डिसीज होता है, एज के हिसाब से एट्रोपी हो जाती है सबको, ये एज के हिसाब से आता है। और पैथोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है, और EDH दो है, EDH और HDH, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। EDH और HDH कैसे होता है? EDH जो होता है, ये जो EDH और HDH होता है, अब इस बारे में बताएंगे। HDH आपको दिखाएंगे, सबड्यूरल हेमाटोमा। अगर ऐसे शेप में हो जाए, बनाना शेप में अगर हो जाए, अगर ऐसे शेप में हो जाए हेमरेज आधे साइड से, तो उसको बोले सबड्यूरल हेमाटोमा। अगर इसके अपोजिट में आ जाए, देखिए आपको दिखाते हैं, ये इस टाइप का बन के आ जाए, अंदर की तरफ बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है वो बाहर की तरफ है, ये EDH है, इपिड्यूरल हेमाटोमा सबड्यूरल, उसको बोलेंगे सबड्यूरल हेमाटोमा, इसको बोलेंगे इपिड्यूरल हेमाटोमा। अब ट्रॉमा पेशेंट में हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें ट्रॉमा पेशेंट में बोन देखना है, फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर देखना है विंडो में, बोन विंडो में ये फ्रैक्चर है कि नहीं है। देखो ये बोन का जो फ्रैक्चर है कैसे दिखता है, ये बोन के टिश्यूज देखो, इसमें बोन विंडो में क्लियर नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा, तो बोन विंडो में बोन्स अच्छे दिखते हैं। तो बोन विंडो में भी बोन का फ्रैक्चर देखना है, वो ट्रॉमा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बोन विंडो ट्रॉमा पेशेंट में ब्रेन CT करने के बाद बोन विंडो देखना पड़ता है। कभी कभी ये स्लैब देखो आता है, ऐसे स्लैब हेमाटोमा देखो बाहर की तरफ ऐसे स्वेलिंग सी रहती है, इससे उसको बोलते हैं स्क्लप होमाटोमा उसे कहते हैं। सब ठीक रहता है, बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं, बाहर से लगी हुई थी तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू को स्क्लप होमाटोमा। बाहर के सब टिश्यू को लगी होगी तो बोलेंगे स्क्लप होमाटोमा। आपको ट्यूमर्स की बात करें हम, ट्यूबर हाइपर डेंसिटी होता है, CT में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आते हैं ये ट्यूमर्स दिखते हैं हाइपर डेंस में दिखते हैं, जो CT में मोस्ट ट्यूमर दिखते हैं वो हाइपर डेंस में दिखते हैं। मोस्ट ट्यूमर जो CT में है ये हाइपर डेंस में दिखेंगे, कोई भी ट्यूमर हो। ये ये बेसिक ह्यूमैनोटॉमी और पैथोलॉजी जो CT ब्रेन में वो कंप्लीट हो गया। इसमें आप आगे और डिटेल में जानने के लिए आपको मैं एक दूसरी वीडियो दे दूंगा,
बेसिक और भी आपको क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को कैसे लगा आपको कमेंट जरूर दे करें, कमेंट में बताएं कैसे लगा वीडियो। और चैनल अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें चैनल को।